नमस्कार। जय हिंद देशवासियों। आज माता पिता उन्नति फाउंडेशन ने लॉकडाउन से 48वें दिन तक लगातार आसपास के हजारों गरीब मजदूर को, हजारों ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम करती आ रही है। हमने ये देखा है आसपास के बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जो खाना खाने नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन उन्हें राशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे वॉलंटियर उन्हें घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। हम अपने वॉलंटियर का बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो इस विपदा की घड़ी में वो तन मन और धन से लोगों की सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो वो लगातार हमारे साथ कोऑपरेट करती आ रही है। भाइयों, आज पूरे विश्व में एक महान विपदा की घड़ी है। इस विपदा की घड़ी में हमें सभी को एक साथ मिलकर चलना होगा। आज विश्व की सशक्त देश, विश्व की शक्तिशाली देश भी आज अपने आप में विचलित महसूस करते आ रहे हैं। उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। उसकी अपेक्षा हम भारतवासी अपने आप को एक महान विचार के साथ, एक महान सम्यक विचार के साथ एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में लगातार काम करते भी आ रहे हैं। हमें प्रण करना चाहिए कि इस विकराल परिस्थिति में हमें डरना नहीं है। हमें एक दूसरे की मदद करती रहनी चाहिए। हमें अपने सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहना चाहिए। हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम लोग अपने आप में सशक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक यह कोरोना जैसी महामारी समाप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी दवाई या इलाज संभव नहीं हो पाया है। आज विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग डॉक्टरों ने इसके लिए दवाई खोजने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमें इसे साथ लेकर ही चलना होगा, क्योंकि यह ऐसी बीमारी है जिसे कि हटाया नहीं जा सकता है। हमें प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान में रखते हुए यह समझना होगा कि हमें नए भारत का निर्माण भी करना है। हमें अपने अपने रोजगार के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें अपने अपने रोजगार में सही ढंग से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हमें अपने रोजगार को भी बढ़ाना ही होगा, तभी हम एक नए भारत का निर्माण कर पाए। आज ऐसी परिस्थिति है, अलग अलग राज्यों में भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिसमें कि उनका पलायन करना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें सही ढंग से रोजगार नहीं मिल पा रहे। परिस्थिति ऐसी विकराल हो चली है कि वह शहर में रहकर भी अपने रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। ऐसी विकराल परिस्थिति में हम बुद्धिजीवियों को, हमारे गांव के, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को यह समझना होगा, यह जानना होगा कि हमें उन्हें भी शरण देनी है, लेकिन उसमें अपने बुद्धिजीवियों को सोशल डिस्टेंस, साफ सफाई का ध्यान रखवाना होगा और रखना होगा। तभी हम अपने गांव समाज में इसे कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने की दिशा में
अग्रसर हो पाएंगे। हमें गांव में रहकर अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। हमें देश की विकास को बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ तक यह भी कहा कि हमें देश के विकास के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। इस दिशा में हम भारतवासियों को आगे आना होगा। अतः आप सभी बुद्धिजीवी हैं, हमारी सबसे प्रार्थना है, हमारे माता पिता उन्नति फाउंडेशन की तरफ से सभी देशवासियों से अपील है कि वे कृपया सोशल डिस्टेंस और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस देश को बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसी में हमारी भी भलाई है और देश की भी भलाई है। धन्यवाद। DK मिश्रा।